जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th का व्याकरण में समास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। ऐसा ट्रिक आपको बताएंगे कि जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है ना, उसका आंसर आप लोग 1 सेकंड में दोगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत मेहनत लगी है, इतना कुछ देखो हमने आपके लिए रफ किया है आपको समझाने के लिए। लेकिन आप मत समझो कि आपको 4 पन्ना समझाएंगे, ये मैंने अपने लिए बनाया ताकि हम आपको अच्छे से समझा पाएं, ठीक है। क्योंकि मेरा आदत है थोड़ा भूल जाते हैं बीच बीच में कोई पॉइंट, जब वीडियो बन जाता है तब मुझे पता चलता है कि ओरिजिनल पॉइंट जो है वो छूट गया। इसलिए मैंने इसको अपने हाथ में रखा है, बाकी जो इंपॉर्टेंट बात है मैंने लिख दिया है, अब इसको सिर्फ समझाना है, ठीक है। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियोस के लिए मैंने पक्का 1 घंटा मेहनत किया आप लोगों के लिए, और आपको लाइक करने में मात्र 1 सेकंड लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और सब्जेक्टिव की तैयारी करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हम जो है व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दिए हैं, वहां से ज्वाइन करके आप अपने सारे सब्जेक्टिव को जाकर वहां देख लीजिए, सारा क्वेश्चन आंसर आपका अवेलेबल है वहां पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं समास के बारे में। आपके पास ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाएगा कि एक सवाल दे देगा और 4 ऑप्शंस रहेगा, उसमें फिर आपसे पूछता है कि बताइए कौन सा समास है, और आपको इतने सारे समास आएंगे, ठीक है। बात तो ठीक है, लेकिन पहचानेंगे कैसे? ठीक है, पढ़ तो लेते हैं हम लोग, लेकिन समझ में नहीं आता है ना। तो चलिए आज हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले समास का 6 प्रकार का होता है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, आप चाहे द्वंद्व बोलो, हम तो इसको द्वंद्व बोलते हैं, द्वंद्व ही पढ़ो, ठीक है। द्विगु समास, कर्मधारय समास, अवयवी भाव समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा द्वंद्व समास। क्या है द्वंद्व समास, इसके बारे में जानेंगे। जब आपको पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा समास है, ठीक है, तो देखिएगा द्वंद्व समास में ना, ये वाला देखिए यहाँ पे इस चिन्ह का, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग योजक चिन्ह बोलते हैं, ये पहचान है। अगर वहां पे ऐसा रहेगा योजक, राम कृष्ण, भाई बहन, पाप पुण्य, इस तरह से रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं योजक चिन्ह। और जब कभी भी ऐसा दिख जाए तो वो आपको बताना है कि वो द्वंद्व समास है। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, आपको लगेगा कि भैया यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो आप बोल रहे हो नहीं ये द्वंद्व समास होगा, तो ये क्यों नहीं होगा, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम लोग। थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। हमको पता है आप लोगों के पेट में दर्द होने लगा है इस वाले को देख करके कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपने कहा कि योजक लगा होगा तो ये द्वंद्व समास होगा, भैया इसमें भी लगा हुआ है योजक, ये क्यों नहीं हुआ, बताएंगे आप, ठीक है। रुकिए, तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसका देखिए, इसका परिभाषा वगैरह अगर पूछेगा सब्जेक्टिव में ग्रामर ना, तो वो मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी दे दिया, उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। परिभाषा के लिए आप लोग उसको देख लीजिए, मैं ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बता दिया था, हाँ योजक लगा रहता है, ठीक है। आप पहचान हो गया इसका कि योजक लगा होगा, इससे आप पहचान लीजिएगा, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए इस वाले को, द्विगु समास को। द्विगु समास में देखिए क्या होता है, आपका लिखा हुआ है नवरत्न, सप्तद्वीप और त्रिभुवन। इसमें ना इसके आगे जो होता है ना, आगे जो आगे वाला वर्ड जो उपसर्ग होता है ना, क्या होता है इसमें उपसर्ग जो होता है, तो उसमें देखिएगा आप नंबर्स लगा होगा। क्या लगा होगा? नंबर्स लगा होगा, ठीक है। जैसे 9 यानी कि 9, सप्त यानी कि 7, त्रि यानी कि त्रिभुज, सॉरी त्रिभुज बोले, त्रि यानी कि 3, ठीक है। यानी इसमें नंबर्स लगा होगा, तो यही इसका पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है। इतना आपको पता चल गया। आइए कर्मधारय में आते हैं। कर्मधारय का देखिए पहचानने का क्या है, इसको हम थोड़ा सा लिखे हैं आप लोगों के लिए, कुछ वो पढ़ के हम सुना देना चाहते हैं। संख्या, इसमें आपका अगर जिसको लिखना होगा यहाँ पे ना, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे, मैंने लिख दिया यहाँ पर कि जिस शब्द के पूर्व पद संख्यावाचक हो। देखिए मैं भूल गया था ना, इसलिए मैंने लिख के रखा है। इसके आप लोग यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में करके, जिस शब्द का पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक होता है, वही हमारा क्या हो जाता है? द्विगु हो जाता है। अब आइए कर्मधारय में। कर्मधारय का आप देखिए एग्जाम्पल है काली मिर्च, नीलकमल, ठीक है। इसके में आपको लिखना है कि विशेषता बताने वाले समास को क्या लिखेंगे हम लोग, मतलब विशेषता बताने वाले समास को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास बोलते हैं। जैसे काली मिर्च, काली प्लस मिर्च, उसको तोड़ दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ये विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो जब आप इसको तोड़ दोगे काली मिर्च को, काली मिर्च तो मिर्च कैसा है? काला है, तो उसकी विशेषता है ना, मिर्च कैसा है? काला है ना। ये मार्कर कैसा है? काला है। ये शर्ट कैसा है? काला है, तो शर्ट की विशेषता क्या हो गई? काला है। मार्कर की विशेषता क्या होगी? काला है। मिर्च क्या हो गया? काला। यानी सब यहाँ पे काला काला है, इसलिए नजर नहीं लगने वाला है, ठीक है। चलो, नील कमल यानी कि नीला प्लस कमल, कमल कैसा है? नीला, ठीक है, तो उसकी विशेषता है। तो विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं।
उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप लोगों ने 3 पॉइंट को अच्छे से समझ लिया होगा। पहला द्वंद्व समास, पहला द्वंद्व समास आपने समझ लिया जिसमें योजक लगा होता है, पहचानने का तरीका। दूसरा द्विगु समास जिसमें नंबर्स लगे होते हैं, बात समझ में आया। इस नंबर्स को क्या बोलते हैं, संख्यावाचक पद होते हैं आगे में। उसके बाद देखिएगा कर्मधारय समास जिसमें विशेषता बताई जाती है, बात समझ में आई। आइए अब आते हैं अवयवी भाव समास। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको इसमें और इसमें अंतर को बताएगा कि इन दोनों में आखिर कौन सा अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो कर्मधारय समास को अवयवी भाव समास को देखिए यहाँ पर, यथास्थान, आजीवन, प्रतिदिन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, ब्रैकेट में आपको यहाँ पे लिखना उपसर्ग वाला। क्या होगा, उपसर्ग वाला, यानी कि उपसर्ग वाला समास। क्या होता है, उपसर्ग वाला जो समास होता है वो जो है क्या होता है, अवयवी भाव समास होता है। इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग, इसको हम समझा देते हैं आपको। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसका ट्रिक होगा कि प्रत्येक जितना भी उपसर्ग लगने वाला समास होगा वो आपका अवयवी भाव में होगा। उसके आगे उपसर्ग लगा होगा, यथा प्लस स्थान, यथास्थान, आ प्लस जीवन, आजीवन, प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। इसमें क्या लग रहा है, उपसर्ग लग रहा है। तो जिसमें भी आप उपसर्ग लगा हुआ रहेगा ना, तो वो कैसा हो जाता है, आपका अवयवी भाव समास हो जाता है। अब बारी आती है इस वाले एरिया को देखिए, जहां पे हमने लिखा है रात दिन, दिन दिन। ठीक है, तो इसमें भी देखिएगा योजक लगा हुआ है, लेकिन हमने इसको इसमें क्यों रखा है, अवयवी भाव समास में क्यों रखा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये रिपीटेड है। रिपीटेड वर्ड जो होता है, जैसे रात रात, दिन दिन, घर घर, अगर रिपीटेड रहेगा तो वो अवयवी भाव होगा, भले ही उसमें योजक क्यों ना लगा हो। ध्यान से समझिए, योजक लगा होगा तो वो कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे राम कृष्ण, भाई बहन, पाप पुण्य। ठीक है, लेकिन अगर योजक लगा नहीं होगा, मतलब योजक लगा होगा लेकिन रिपीटेड वर्ड होगा, रात रात, दिन दिन, कल कल, जल जल, ये रिपीटेड वर्ड है। तो रिपीटेड वर्ड जो होता है वो अवयवी भाव होता है। तो अवयवी भाव में आपको दो बातें याद रखनी है, पहला रिपीटेड होगा, दूसरा क्या होगा, उपसर्ग लगा होगा। आप उसको उपसर्ग को अलग कर सकते हो। ठीक है, उपसर्ग लगा होगा। अब इसके बारे में एक बात और बता देते हैं कि ये जो द्वंद्व समास होता है ना, वो भैया ऑपोजिट होता है। क्या होता है, ऑपोजिट होता है। ठीक है, वो ऑपोजिट होता है, यानी कि विलोम होता है। याद रखिएगा, जैसे कि राम का ऑपोजिट क्या होता है, कृष्ण, भाई का ऑपोजिट क्या होता है, बहन, पाप का ऑपोजिट क्या होता है, पुण्य। तो 99% जो आपका रहेगा ना, ये ऑपोजिट ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये ऑपोजिट नहीं रहेगा, ये रिपीटेड रहेगा, ये रिपीट करेगा, दिन दिन, रात रात, ये रिपीट करेगा। ठीक है, आइए आते हैं अगला में, क्या हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास को ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने दशानन, 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण। ठीक है, इसको आप समझिए। अब आपको समझाते हैं, आप इसको नोट करो, मैंने आपके लिए कुछ लिखा है यहाँ पे। बहुब्रीहि समास है ना, हाँ चलिए। इस समास में बिना नाम लिए किसी तीसरे का बोध होता है। क्या होता है, बिना नाम लिए, यानी कि आपको नाम नहीं लिया यहाँ पर, आपको रावण नहीं बोला था, वो क्या बोला, दशानन। हम बोलेंगे ना दशानन हो काव्य, ऐसे अगर कोई बोल दिया तो आपको क्या लगेगा, तो हमको रावण बोल रहा है। बात समझ आएगी, रावण का नाम नहीं लिए लेकिन आपको पता चल गया कि रावण के बारे में बोल रहा है। ठीक है, बात समझ आएगी। तो दशानन, 10 मुख है जिसके अर्थात रावण, रावण के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो बिना नाम लिए, यहां पर आप ब्रैकेट में लिख लेना कि बिना, ऐसा समास जिसमें बिना नाम लिए किसी तीसरे के बारे में पता चले। ऐसा समास जिसमें बिना नाम लिए किसी तीसरे के बारे में पता चले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ, बहुब्रीहि समास। बात समझ आए। ठीक है, चलिए लास्ट बचा आपका तत्पुरुष समास। आइए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तत्पुरुष समास। देखिए, तत्पुरुष समास में ना कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कारक चिन्ह समझते हो ना भाई, कर्ता ने, कर्म को, करण से, समझते हो ना। इसमें कर्ता चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मतदाता, मतदाता का मतलब क्या होता है, मत को देने वाला, जो मत देता है ना बाबू, उसको मतदाता कहते हैं। तो को देखो, कर्ता ने, कर्म को, ये दिया हुआ नहीं रहेगा, ये आपको खुद समझना होगा, दिया हुआ ये रहेगा। जन्मजात, जन्मजात का मतलब क्या होता है, जो जन्म से हो, तो कर्ता ने, करण से, यहाँ पे कारक चिन्हों का प्रयोग किया जा रहा है। हथकड़ी, यानी कि हाथ क्या कड़ी, हाथ के कड़ी,
हथकड़ी, हाथ की कड़ी को क्या बोलते हैं? हथकड़ी बोलते हैं। हाथ की कड़ी को क्या बोलते हैं? हथकड़ी बोलते हैं। तो के यहाँ पे कर्ता चिन्ह क्या लगा हुआ है? के लगा हुआ है। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, प्रेम सागर, प्रेम का सागर। देखो यहाँ पे का कर्ता चिन्ह लगा हुआ है। तो जहां कहीं भी कर्ता चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास का बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो, पूरा मैंने आपको बता दिया 6 का 6, वो भी ट्रिक से अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा। 1-2 नंबर आपका वहाँ पे बनने के चांसेस हैं। अगर आया एग्जाम में तो आप उसको छोड़कर बिल्कुल भी मत आइएगा। ठीक है, हमने अपनी तरफ से आज के एग्ज़ाम के लिए, मतलब कल के एग्ज़ाम के लिए पूरी मेहनत करी आप लोगों के लिए। जितना मेरे से हो पाया हमने उतना आपको अपना 100% दिया। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग एग्ज़ाम में मैच करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।